हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग क्लास शुरू करते हैं और फिजिक्स की लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने सूडो फोर्स पढ़ा था। आज का टॉपिक हम लोग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रिक्शन के बारे में मैं आपको दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसके क्वेश्चंस वगैरह जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह वो सारे को करेंगे। ठीक है, तो अभी बेटा आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रिक्शन के बारे में देख लीजिए क्या होता है। छोटी सी टॉपिक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आराम से लेक्चर को वॉच कीजिए। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है बेटा आज का? ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बेटा है फ्रिक्शन। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, वो टॉपिक जो पढ़ना है उसको देख लो आप। सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रिक्शन में, हाउ फ्रिक्शन डेवलप, फ्रिक्शन डेवलप कैसे करता है इसके बारे में हमें जाननी है। फ्रिक्शन डेवलप कैसे करता है उसके बारे में जाननी है। दूसरी चीज इंट्रोडक्शन उसके हम देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे और फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है, इट विल नॉट टेक मोर टाइम फॉर यू। आप आराम से बैठिए और चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारा स्टार्ट होगा हाउ फ्रिक्शन डेवलप। बेटा फ्रिक्शन डेवलप कैसे करता है, कैसे फ्रिक्शन डेवलप करता है इसके बारे में हमें जाननी है। देखो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। फ्रिक्शन कभी भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, आपको याद रखनी है। अब बोलोगे कैसे, तो बोलेंगे कभी भी आप एक ब्लॉक को किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में रखो और जब आप उसको पुल करने की कोशिश करोगे, खींचने की कोशिश करोगे, धक्का देने की कोशिश करोगे, मतलब ये हुआ कि जब आप किसी ब्लॉक को किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखे हो और जब वो ब्लॉक आपका मूव करना चाह रहा है, रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, तो उस केस में आपको क्या होता है, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है काम करना। कैसे काम करेगा तो आप देखो, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ये तो आपको डिफिनेशन याद कर लेना है फ्रिक्शन का। दूसरी चीज कैसे ये डेवलप करेगा, तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है। बेटा मैंने यहाँ पे आपको एक फोर्स अप्लाई किया एक ब्लॉक के ऊपर, एक ब्लॉक जो है ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस के साथ ऊपर रखा हुआ है और इस ब्लॉक का कॉन्टैक्ट है सरफेस के साथ। आप जब एक फोर्स एफ अप्लाई करोगे, ये वाली फोर्स जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है बेटा, तो जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तो होगा क्या कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स ब्लॉक एंड अर्थ के बीच में डेवलप हो जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बताया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने कराया था, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगा। कुछ इस तरफ लगेगा, आप अगर इधर की तरफ खींच रहे हो तो कुछ इस तरफ कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, जो एफसी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया। यहाँ पे हमने लिख दिया है एफ अप्लाइड फोर्स और एफसी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप देखिए, अब बोलेंगे फ्रिक्शन कहाँ से आएगा यहाँ पर, तो बोलो देखो होगा क्या। आप इस फिगर को बाहर निकालो और बाहर निकाल के बेटा हम यहाँ पे अब देखते हैं। देखिए अब जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो देखिए होगा क्या, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप करेगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड अप्लाई करेगा ब्लॉक के ऊपर, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट को आप ब्रेक कीजिए, एक आप ब्रेक कीजिए ऊपर की तरफ, कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक ब्रेक करो, किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट एक ऊपर हमने ब्रेक कर दिया, जिसको क्या नाम देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और एक कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल आप ब्रेक करो, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ये बेटा आपका फ्रिक्शन हो जाता है। तो ऐसे आपका फ्रिक्शन डेवलप होता है। जब आप किसी ब्लॉक को किसी कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में खींचना चाहते हो, धक्का देना चाहते हो, रिलेटिव मोशन आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप करेगा और उस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, एक आपका कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल, जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो आपका नाम क्या होता है, उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रिक्शन बेटा डेवलप होता है। तो हम लोग आज जो है फ्रिक्शन के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसको। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले बेटा आप देख लीजिए, हमने कुछ फिगर्स प्लॉट किए हैं, 1 2 3 4 सारे फिगर्स प्लॉट किए हैं और हर एक फिगर के नीचे में कुछ हमने लिखा है, तो आप इसको एकदम अच्छे से समझो ये होता क्या है। ठीक है, सबसे एकदम अच्छे से समझो। आप देखो सबसे पहला फिगर देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक प्लॉट किया हूँ और उस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है, जो फोर्स एक छोटा है। आप क्या बोलेंगे, फोर्स यहाँ पे क्या है, छोटा है, यहाँ पे फोर्स छोटा है। अब आप यहाँ पे देखिए, नीचे में आप देखिए, आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन। आपने फोर्स अप्लाई किया कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल, मान लो, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मान लो, ठीक है, ओके चल रहा है, इट्स ऑलराइट।
तो बेटा फोर्स लग रहा है लेकिन रिलेटिव मोशन है, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो आप कहेंगे कि जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल उतना ही फ्रिक्शन आपको अपोज कर रहा है। तो बेटा ध्यान रखना है, फोर्स छोटा अप्लाई किया है उतना ही फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा। तो बोलेंगे एफ किसके बराबर, फ्रिक्शन के बराबर, सॉरी। उसके बाद आप देखिए, और इस फ्रिक्शन को क्या नाम देते हैं, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं एफ बराबर एफ एस, और दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको ये याद रखनी है। क्या खेल है, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल एक छोटा सा फोर्स लगाया, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, तो कहेंगे कि फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन कितना अपोज कर रहा है, तो जितना आपने कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया है उसी के बराबर, ठीक है। इस फ्रिक्शन को क्या नाम देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन आप नाम देंगे। अब आप दूसरे केस में आइए, फोर्स की मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा कर दो। देखो यहाँ पे बेटा लेंथ, ये फोर्स की लेंथ और ये फोर्स की लेंथ पहले वाले में छोटा है, सेकंड वाले में बड़ा है। तो अगर आप ये फोर्स एफ अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एफ अप्लाई करोगे इधर की तरफ, तो यहाँ पे कहेंगे इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अगेन सेकेंड केस में भी आपने फोर्स को थोड़ा सा बड़ा किया लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो कहेंगे कि अगेन फ्रिक्शन जो है उतना ही लग रहा है जितना फोर्स अप्लाई है कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल। तो आप कहेंगे कि कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल जो फोर्स हमने अप्लाई किया, फ्रिक्शन उतना ही अपोज कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, स्टिल नो रिलेटिव मोशन आफ्टर इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, स्टिल नो रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन एंड एफ अप्लाइड जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल है वो बराबर होगा। चूंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो इसको भी हम लोग वही बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ बराबर एफ स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ की वैल्यू एफ एस, एफ एस को हमने डिनोट किया है, और स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग इसको कहेंगे। अब आप चाहते हैं कि नहीं भैया ब्लॉक तो मूव करना चाहिए, क्या करें, तो आप फोर्स को बड़ा करो। तो यहाँ पे देख लो थर्ड केस में देख लो, हमने क्या किया, एफ को मैक्सिमम अप्लाई कर दिया, तो अब फ्रिक्शन कहेगा कि भाई साहब अभी भी मैं अपोज कर सकता हूँ। तो जैसे फोर्स आप मैक्सिमम अप्लाई करोगे, मतलब है कि आप चाहते हैं कि ब्लॉक अब मूव कर जाए, तो उसके लिए आप फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा कर देंगे। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल अगर आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दिया, एफ मैक्स लगा दिया, तो फ्रिक्शन आपको फिर बढ़ करके एफ मैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं कहूँ, यहाँ पे क्या है, इफ ब्लॉक टेंड्स टू मूव, इस केस के लिए ब्लॉक टेंड्स टू मूव, मतलब कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा लेकिन ब्लॉक अब मूव कर जाएगा, इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण से अब ब्लॉक क्या है, मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि इफ ब्लॉक टेंड्स टू मूव और एफ मैक्स आपने अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा, और वो फ्रिक्शन मैक्सिमम कहेंगे कि अभी भी टेंड्स टू मूव तो है, ब्लॉक यहाँ पे टेंड्स टू मूव है लेकिन मूव नहीं कर पा रहा, तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू काम करेगी। फिर यहाँ पे बोलेंगे कि एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, टेंड्स टू मूव है, मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक इज टेंड्स टू मूव, तो बोलेंगे कि इस एफ एस मैक्स को स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम लोग एफ एल से डिनोट कर देंगे, और इस एफ एल को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है बेटा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये हुआ कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पहले केस में क्या हुआ, छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन कम है और फोर्स को बैलेंस कर दिया, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। फोर्स को थोड़ा सा बड़ा किया, फ्रिक्शन और बढ़ा लेकिन मूवमेंट नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक, फ्रिक्शन बढ़ गया। थर्ड केस में क्या है, तो बोलेंगे एफ को मैक्सिमम कर दिया, मतलब कि ब्लॉक टेंड्स टू मूव है, तो ब्लॉक जब टेंड्स टू मूव होगा तो उस केस में फ्रिक्शन आपको क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की नाम दे देते हैं, और ये तब लगेगा जब आपको फोर्स मैक्सिमम अप्लाई करते हो और उस समय ब्लॉक टेंड्स टू मूव है। अब अगर मान लो आप एफ मैक्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए, देखो यहाँ पर चौथे केस में आपका जो फोर्स है कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट देखना है, ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल जो फोर्स है उसकी वैल्यू आप एफ मैक्स से ज़्यादा कर दोगे तो अब तो कहानी अलग हो जाएगी। आप कहेंगे कि ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, तो ब्लॉक मोशन शुरू कर देगा, और जब मोशन शुरू हो जाएगा तो जो फ्रिक्शन पहले बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था धीरे धीरे, जब ब्लॉक रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा था तो फ्रिक्शन वॉज इंक्रीजिंग, अब जैसे रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा फ्रिक्शन घट करके कम हो जाएगा और एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, और ये कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना।
तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। बोलो तो ब्लॉक स्टार्ट रिलेटिव मोशन, ध्यान रखना ब्लॉक स्टार्ट रिलेटिव मोशन। तो एफ के मतलब कि वहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा, वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, बोलेंगे इसको नाम देते हैं काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ऐसे फ्रिक्शन बेटा काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में और फोर्थ केस में आपको सारी चीज़ हमने दिखा दी है। तो आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन ऐसे काम करता है। शुरुआत में जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही होगी जितना कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, इंक्रीजिंग होगा। एफ मैक्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और फिर उसके बाद जब एफ मैक्स से आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आप चौथे केस में देखिए, अब आप जैसे मोशन शुरू हो जाएगा ब्लॉक का मोशन, रिलेटिव मोशन जैसे शुरू होगा तो कहेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू अब चेंज नहीं होने वाली है। यहाँ पर क्या था कि आप जैसे जैसे एफ अप्लाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को फिक्स कर लेगा। और रिलेटिव मोशन में क्या करना है कि जब रिलेटिव मोशन शुरू हुआ तो बॉडी एक्सेलरेट करे, बॉडी डिसलेट करे, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये फ्रिक्शन फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो बेटा आपको ये याद रखना है, अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बेटा ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए। अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन की ग्राफ हमने प्लॉट किया है। देखो बेटा, जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाओगे, बढ़ा रहे थे ना फोर्स को, जैसे बढ़ा रहे थे फ्रिक्शन उतना ही बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन क्या हुआ, एफ मैक्स हुआ। एफ मैक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग हो गया। तो देखिए होता क्या है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे आप जैसे फोर्स को अप्लाई करते हो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल, तो फ्रिक्शन आपका क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है ना। और जो फ्रिक्शन इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते होते क्या होगा, एफ मैक्स पर पहुंचेगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि ग्राफ हम प्लॉट किया, तो बोलोगे ये ग्राफ क्या है, तो ग्राफ जब ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल, उस फोर्स की वैल्यू जब आप यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन भी आपको इंक्रीज होगा। जैसे से एफ मैक्स पहुंचा तो उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम, ये लिमिटिंग कौन सा है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और फिर यहाँ उसके बाद अचानक जैसे फोर्स आपने एफ मैक्स से ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, तो उस केस में आपको फ्रिक्शन क्या होगा, अचानक डिक्रीज करके अपनी वैल्यू को फिक्स कर लेगा। तो ये कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है, समझ लो बात को, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से छोटा होगा, तो बोलोगे बिल्कुल होगा। बोलेगा कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से छोटा होगा, बोलोगे बिल्कुल होगा। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होगा, तो बोलोगे हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक है, इसके नीचे भी स्टैटिक है। तो आप कहेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है, इसके नीचे वाली स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके ऊपर वाली भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग है, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपको याद रखना है। और ऐसे इसका ग्राफ का वेरिएशन है, काइनेटिक फिक्स रहेगा, ठीक है ना। नाउ एफ मैक्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम लोग नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एल को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। एफ मैक्स लिमिटिंग फोर्स, सॉरी एफ मैक्स को बेटा हम लोग एफ मैक्स को लिमिटिंग फोर्स बोलते हैं, और स्मॉल एफ एल को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एफ के को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये आप ही याद रखेंगे बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो कहलाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन देन फ्रिक्शन एक्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस केस में जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की नाम देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मूव नहीं कर रहा, ठीक है। सेकेंड केस में आपको याद रखना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोला था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना,
स्टैटिक फ्रिक्शन का नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बोलेंगे बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन के बराबर, ठीक है ना, म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है, ठीक है। म्यू एस आपका कांस्टेंट होता है, एन आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो तीसरा आपका क्या प्रॉपर्टी है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन बेटा शुरू हो जाता है ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन एक्ट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये दोनों चीजें कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, आप किसके साथ कॉन्टैक्ट रखे हो, ब्लॉक एंड सरफेस का कॉन्टैक्ट का नेचर कैसा है उसके ऊपर म्यू के और म्यू एस की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये आपको याद रखना, म्यू एस एंड म्यू के की वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो बेटा हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। भाई साहब फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन कैसे लगेगा, किधर लगेगा, तो आप बोलेंगे ठीक है फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन आपको रिलेटिव मोशन को कभी कभी कॉज भी करता है। जब आप रोड पे वॉक करते हो, जैसे वॉक करते हो ना रोड पर, तो रोड पर वॉक करते समय आप कहेंगे कि वहाँ पर फ्रिक्शन क्या करेगा, आपको हेल्प करता है मोशन में। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज भी करेगा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को कॉज भी करता है। लेकिन नॉर्मली डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। चलो यहाँ पे हमें सॉरी फ्रिक्शन, यहाँ पे हमें बेटा डायरेक्शन निकालना है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ऊपर का ब्लॉक है, एक नीचे का ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक को एक रॉड के साथ अटैच कर दिया है। ध्यान रखना ये कौन सा है बेटा, ये आप कहेंगे कि ये रॉड है, ठीक है, रॉड, ठीक है। ये क्या आ गया, रॉड, ठीक है बेटा, ये बन गया रॉड, ये एक रॉड है। इस रॉड के साथ आपने क्या किया है, इस रॉड के साथ ऊपर का ब्लॉक अटैच है और नीचे का ब्लॉक, ऊपर का ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप कहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप लोअर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। मान लो कि सारे सरफेस रफ है, ऑल सरफेसेज आर रफ, यहाँ मैंने दे दिया है सारे सरफेस क्या है, रफ है। सारे के सारे सरफेस मतलब जितने कॉन्टैक्ट सरफेस सबके सब रफ है। इस रॉड के साथ ये ब्लॉक अटैच है ऊपर वाला, और नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर ये रखा हुआ है। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लोअर ब्लॉक के ऊपर, आपको बतानी है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। हमें बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो देखिए बेटा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको बाहर निकालता हूँ पहले, ठीक है ना, इन सबको मैं बाहर निकालता हूँ, अलग अलग करते हैं, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लोअर ब्लॉक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग सरफेस को अलग अलग कर लेते हैं, एक सरफेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 सरफेस है। अपर ब्लॉक का लोअर सरफेस, लोअर ब्लॉक का अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, और ग्राउंड आपका हो गया 1 2 3 4 सरफेस। अब आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है कि किधर लगेगा। बेटा फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हो, लोअर ब्लॉक के ऊपर। लोअर ब्लॉक का कांटेक्ट ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाले के साथ है, दोनों के साथ है। ध्यान रखो फोर्स लगा रहे हो किस पर, लोअर ब्लॉक पर। लोअर ब्लॉक का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ भी है, लोअर ब्लॉक का कांटेक्ट अपर वाले ब्लॉक के साथ भी है। तो बेटा जब आप इसको खींचेंगे, लोअर वाले ब्लॉक को जब आप खींचेंगे तो उस केस में क्या होगा बताओ, ब्लॉक 2 ये सरफेस 2 जो है,
सरफेस 1 के साथ कांटेक्ट में है, 1 और 2 का कांटेक्ट है, फोर्स 2 वाले सरफेस पे लगा रहे हैं, तो ब्लॉक इधर जाना चाहता है, तो कहेंगे कि 1 के रिस्पेक्ट में इसका, इस ब्लॉक का कांटेक्ट 1 का 2 के साथ है, तो 2 1 के रिस्पेक्ट में किधर जाना चाहता है, आगे की तरफ, तो आप कहेंगे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, सेकंड वाले पर, पीछे, इसको नाम दे दो F2। 3 का कांटेक्ट 4 के साथ है, सरफेस 3 का कांटेक्ट 4 के साथ है, फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये 3 का मोशन 4 के रिस्पेक्ट में उधर होना चाह रहा है, तो 3 जो है उधर जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। कितना दिखा दो, F3 दिखा दो। सॉरी, अब देखिए बेटा 1 और 2 पर तो फ्रिक्शन आपने दिखा दिया पीछे, 1 पर फ्रिक्शन आगे हो जाएगा। आप जब कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन दिखा दिया तो बोलेंगे 2 पर जब पीछे होगा तो 1 के ऊपर क्या होगा, आगे होगा। 3 वाले पर पीछे, तो 4 वाला 3 के साथ कॉन्टैक्ट आगे होगा, तो आप 4 के ऊपर क्या दिखा देंगे, आगे दिखा देंगे, F4 दिखा देंगे। अब आप देखिए बेटा, किसी भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में दोनों सरफेस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उल्टा लगेगा, अपोजिट लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आप यहाँ पे कहेंगे F1 की मैग्नीट्यूड और F2 की मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। 3 और 4 का, F3 का मैग्नीट्यूड और F4 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ये आपको याद रखना है। और फिर हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि कैसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन काम करेगा। तो हमने बताया, कैसे बताया, फोर्स अप्लाई जिसके ऊपर हुआ उसकी मोशन देखिए कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में कैसा है। आप जिस ब्लॉक, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो उसका कॉन्टैक्ट सरफेस किसके साथ है, उसके रिस्पेक्ट में देखो वो किधर जाना चाहता है। तो बोलेंगे कि लोअर ब्लॉक जो है इधर जाना चाहता है, राइट तरफ, तो लोअर ब्लॉक का कॉन्टैक्ट ऊपर में है, नीचे भी है। ऊपर वाला सरफेस नीचे के रिस्पेक्ट में हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा दिया, अपोज करेगा। जब 2 सरफेस पर फ्रिक्शन पीछे होगा तो 1 पर किधर होगा, आगे की तरफ होगा। 3 पर पीछे होगा तो 4 पर किधर होगा, आगे की तरफ होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बेटा आपको केयरफुल रहना है कि जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो केयरफुल होकर के काम करना है। बेटा मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक दिखा दिया है 10 kg का, μs कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको दे दिया है, और जी की वैल्यू गिवन है, और कह दिया कि चलो फाइंड फ्रिक्शन। 2 केसेज हैं, एक केस में क्या कर रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे केस में कितना लगा रहा है, 30 न्यूटन। बेटा फ्रिक्शन निकालने के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना है। जब आप फ्रिक्शन निकालने की बात होती है कि फ्रिक्शन फाइंड करो, सरफेस के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन निकालो, तो आपको ध्यान रखना है। स्टेप 1, पहला स्टेप आपको याद रखना है। जब आप फ्रिक्शन फाइंड करेंगे तो आपको पहला स्टेप याद रखना है। स्टेप पहला क्या याद रखना है कि फ्रिक्शन होने के लिए सरफेस मस्ट बी रफ। जब आपसे कहा जाए कि चलो फ्रिक्शन बताओ, इतनी है, ये सारी चीज़ें दे दी जाए और कह देगी फ्रिक्शन बताओ, तो आपको पहले ध्यान रखना है, पहला स्टेप ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन होने के लिए रफनेस जरूरी है, सरफेस मस्ट बी रफ। कैसे पहचानोगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। आप कहेंगे कि ये तो दे दिया है, चूंकि ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, मतलब कि सरफेस रफ है, तो बोलोगे फ्रिक्शन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है। दूसरा स्टेप, अगर ऐसा क्लियर की जाओ रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन हो सकता है। स्टेप 2 पे आ जाओ, देयर मस्ट बी अनबैलेंस्ड फोर्स, देयर मस्ट बी अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होना चाहिए, तभी फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स देन फ्रिक्शन विल बी 0, ध्यान रखना है। तो अब बोलोगे कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तब फ्रिक्शन होगा। सबसे पहली चीज सरफेस रफ होना चाहिए, उसके बाद कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो आप आंख बंद करके रफनेस होने के बावजूद फ्रिक्शन को 0 कर दीजिए। रफनेस होने के बावजूद फ्रिक्शन को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो सरफेस मस्ट बी रफ। स्टेप 2, देयर मस्ट बी अनबैलेंस्ड फोर्स पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। If no unbalanced force then friction will be 0। अगर unbalanced force नहीं है तो फिर आप स्टेप 3 पे आइए, फाइंड
लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कंपेयर इट विथ अनबैलेंस फोर्स। अगर आपको क्लियर हो चुका कि अनबैलेंस फोर्स है तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए और फिर उसको किसके साथ कंपेयर कीजिए, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल जो फोर्स है उसके साथ कंपेयर कीजिए और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो ब्लॉक का मास 10 kg है, म्यू एस आपको 0.1, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर फोर्स 3 न्यूटन, यहाँ पर कितना है 30 न्यूटन। पहले केस में 3 न्यूटन है, दूसरे केस में कितना है सॉरी ठीक है 30 न्यूटन एंड 3 न्यूटन दोनों केस में आपको लग रहा है, ठीक है। 3 न्यूटन ऊपर में है, 30 न्यूटन आपको नीचे में है, ऐसे आपको काम कर रहा है। तो अब आप देखिए बेटा हमें क्या करना है, हमें निकालना है फ्रिक्शन, सॉरी हमें निकालना है फ्रिक्शन। 3 न्यूटन लग रहा है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब गिवन है तो बोलोगे रफनेस है, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे, क्या अनबैलेंस फोर्स है, बोलोगे बिल्कुल अनबैलेंस फोर्स है। ये आपको क्या है अनबैलेंस फोर्स है। अब ये अनबैलेंस फोर्स है तो अब आप देखो बोलोगे कि हाँ फ्रिक्शन हो सकता है क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है। तो अब आपका काम क्या है, आप निकालिए यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, FL। क्या लिखोगे, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस के जगह क्या लिखोगे 0.1। नॉर्मल क्या लिखोगे, तो बेटा यहाँ पे नॉर्मल कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे नॉर्मल बोलेंगे, यहाँ पे नीचे लग जाएगा mg और ऊपर में क्या हो जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे नॉर्मल हो जाएगा mg के बराबर। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो 1/10, m की जगह क्या है बोलोगे 10, g की जगह क्या है 10, 10 से 10 खत्म कहानी, कितना आया 10 न्यूटन। अब देखो बेटा आप कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल 3 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है ज़्यादा है। आप कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा। अब आइए यहाँ पर आइए, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो जब तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तब तक जो फ्रिक्शन की वैल्यू है स्टैटिक है और वो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लग रहा है। तो फिर आप यहाँ पे कहेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे कहेंगे कि चूंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है और कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल हम 3 न्यूटन ही फोर्स लगा रहे हैं, तो कहेंगे कि फ्रिक्शन यहाँ पे कितना होगा 3 न्यूटन होगा। तो कहेंगे कि फ्रिक्शन यहाँ पर 3 न्यूटन ही रहेगा। समझ में आई बात, ये आपको याद रखना है। तो ये पहले केस के लिए हुआ। चलो बेटा अब दूसरे केस में कह दें 30 न्यूटन, तो बोलोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन है और यहाँ पे 30 न्यूटन है, तो फिर यहाँ पे आप कह दिए कोई बात नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है और फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन, जिसका मतलब बॉडी मूव करेगा। हमारा जो अनबैलेंस फोर्स है वो 30 न्यूटन है और 30 न्यूटन क्या है लिमिटिंग से ज़्यादा है, तो मतलब बॉडी मूव करेगा। तो आप कहेंगे कि बॉडी जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन कितना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है म्यू इंटू एन कर दो, तो कह देंगे कि यहाँ पे आपको 10 न्यूटन के बराबर हो गया। कितना लगेगा 10 न्यूटन आप कर दीजिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन यही ना करोगे आप। जब नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सीधे कहेंगे म्यू इंटू एन के बराबर और ये आप 10 के बराबर कर दो, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड केस में 10 न्यूटन हो जाएगा, ऐसे आप निकालेंगे। तो बेटा आपको क्या करना है, पहले रफनेस देखनी है, रफनेस है तो फ्रिक्शन होगा, रफनेस नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स है तो फ्रिक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं है तो फ्रिक्शन 0। उसके बाद अनबैलेंस फोर्स अगर है तो उसके बाद देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल करके आपको कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल जो फोर्स है उसको कंपेयर करना है, उसके बाद आपको फ्रिक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। बेटा ये फाइंड फ्रिक्शन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये IIT का क्वेश्चन है बेटा, ये IIT का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक फोर्स लग रहा है इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को रखा हुआ है और मैं हॉरिजॉन्टल 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कह रहे कि ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना है 50 न्यूटन है, मास 10 kg ब्लॉक का है, जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है 30 डिग्री है। क्वेश्चन क्या है फाइंड फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको क्या देखना है, रफनेस है कि नहीं। बोलोगे रफनेस है कि नहीं, है ना। एक चीज और मैं दे देता हूँ आपको यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
म्यू एस मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.1 और बोलता हूँ कि चलो ठीक है 50 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ लगा रहे हो और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.1 है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, इसका मास बॉडी का 10 kg है, इंक्लाइंड एंगल आपका 30 डिग्री है। आप कहेंगे कि जब आप ब्लॉक को ऊपर लगा रहे हो तो आप सबसे पहले देखो अनबैलेंस फोर्स है या नहीं है। बेटा आप जब इस ब्लॉक का एबीडी प्लॉट करेंगे तो आप mg का कंपोनेंट एक इधर दिखा दीजिए mg साइन थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg कॉस थीटा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा नॉर्मल, बात खत्म। एंड अब बात आती है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन कब लगेगा, किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन तभी लगेगा जब आपका अनबैलेंस फोर्स होगा। आप 50 न्यूटन को mg साइन थीटा से कंपेयर करो, f की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, mg साइन थीटा देखो, mg साइन थीटा की वैल्यू देखो, मास कितनी है बेटा 10 kg, g कितनी है 10, साइन 30 हाफ, कितना हो जाएगा बेटा 50 न्यूटन। अब देखो खेल यहाँ पर बेटा, ब्लॉक जो है कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ है, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल ऊपर में फोर्स आपने लगा दिया 50 न्यूटन, नीचे में फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा जो 50 न्यूटन है। तो मतलब mg का जो कंपोनेंट है इधर की तरफ वो 50 न्यूटन से बैलेंस हो गया। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल अनबैलेंस फोर्स 0, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल ऊपर 50 नीचे भी 50, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल अनबैलेंस फोर्स 0। तो कहेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि फ्रिक्शन कितना 0, कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन रफनेस होने के बावजूद फ्रिक्शन प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर खेल को खत्म करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, एक ब्लॉक इज एट रेस्ट देन हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रेस्ट में है, तो आप कहेंगे क्यों रेस्ट में होगा, तो बोलेंगे रेस्ट में होने का कारण है कि रफनेस बहुत ज़्यादा होगा तभी ना। तो चलो, ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा रफनेस के कारण से इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और कह रहा है कि इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, ये ब्लॉक रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों होगा, तो बोलेंगे रफनेस बहुत ज़्यादा होगा। तो रफनेस बहुत ज़्यादा होने के कारण से आपको ब्लॉक रेस्ट में है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोर्सेस, ब्लॉक के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस कितना लग रहा है, तो उसके बारे में पूछा है। तो बेटा आप सबसे पहले देखिए कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है mg नीचे, और बोलोगे कि अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो mg को कोई ना कोई तो बैलेंस करेगा, तो वो कौन सा होगा, बोलेंगे ठीक ऊपर, और ये होगा fc। इसको क्या नाम देंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट होता है बेटा नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो आप नॉर्मल एंड फ्रिक्शन को काउंट नहीं करना, ध्यान रखना। आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितना काम कर रहा है, तो बोलेंगे एक mg है जो अर्थ लगा रहा है, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक के ऊपर की तरफ लगा रहा है जो कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा नॉर्मल, एक हो जाएगा फ्रिक्शन। तो बोलेंगे नंबर ऑफ फोर्सेस कितना हुआ, सिर्फ 2। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे 3-4 बोल देंगे, तो कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी नंबर ऑफ फोर्सेस कितना 2। कौन कौन, एक mg, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आपको हो गया। तो बेटा इतना हमने आपको बता दिया बेसिक इन्फॉर्मेशन है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की आगे हम लोग टॉपिक इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आपको आएंगे बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स वगैरह काम करेंगे। तो अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगा, हमारी लेक्चर अच्छी लगी, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को वॉच कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस वगैरह मैं कराता रहूँगा इसके ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच।